शाह आलम जमात खामसा तशरीफ़ लाएँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व नस्तईनुका व नस्तगफिरुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीब तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। मेरे अज़ीज़ों और साथियों, कुरान अज़ीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ हबीब आप फरमा दें, अगर तुम लोग अल्लाह को अपना महबूब रखना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो उसके लिए शर्त यह है मुस्तफ़ा की इत्तिबा करनी होगी। जब मुस्तफ़ा की इत्तिबा आपके सीने में और आपकी जिंदगी में गुजर जाएगी, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद तुमको अपना महबूब बना लेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और यही नहीं, अल्लाह फरमा रहा है व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह की आला तरीन सिफात में से है बंदों पर रहम फरमाना और बख्शना। आइए इसी आयत पाक के तनाजुर में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत था, किस कदर मोहब्बत थी। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अभी 39 लोग दाखिले इस्लाम हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके जहन में यह ख्याल आता है कि अब हम क्यों ना दावत बिल जहर करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते और ये अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि अब हम दावत को बिल जहर करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। फिर आपने इसरार किया, इसी पर इसरार करते रहे। हुजूर ने इजाजत मरहमत फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, खुतबा देना शुरू कर दिए। चंद काफिर थे, जब ये सुने तो बात फैल गई और नतीजतन अहले कुफ्फार ने आप पर हमला आवर हो गए और इस कदर आप पर शदीद ज़ादो कोब किया कि आप खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। जब आपके खानदान वालों को ये इत्तला हुई तो फौरन आए और आपको लेकर घर की तरफ गए। थोड़ी ही लम्हात गुजरे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आता है। होश आते ही खानदान के चंद अफराद सामने आते हैं और आपसे पूछना शुरू करते हैं। अयादत के लिए आए और पूछना शुरू किए, अय अबू बकर सिद्दीक, अभी तुम्हारा क्या हाल है? किन लोगों ने तुम पर हमला किया था? वजह क्या थी? तकलीफें क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समाअत कर रहे हैं। जब दिल में ये ना रह गया तो जवाब ये देते हैं जो आपके जुबान मुबारक से सबसे पहला लफ्ज निकला था, वो ये था, अय मेरे अजीजों, मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये बताओ मा फ़अल रसूलुल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है? मेरे मुस्तफ़ा किस हालत में, पहले ये बताओ। चंद लोग थे अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, जब ये लफ्ज सुने तो वापस चले गए। लेकिन माँ का कलेजा कलेजा हुआ करता है, दौड़कर आगे आई, बेटा ये बाद में पूछना, पहले ये बताओ तुम कुछ खा लो और कुछ पी लो। इसरार पे इसरार करती रही।
आपका भी यही जवाब हुआ करता था, मेरी माँ सुन ले, खुदा की कसम, मेरे हबीब की कसम, ये नाचीज उस वक्त तक खाएगा नहीं, उस वक्त तक कुछ नहीं पिएगा जब तक कि अपने रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे का दीदार नहीं कर लेता। ये हर बार जवाब हुआ करता। जब तक ये खबर नहीं आ गई फहुआ सालिहुन व सालिमुन, तब तक आपका यही जवाब रहा। मुहिब तिबरी की रिवायत है, अल्लामा ताहिरुल कादरी सीरतुर रसूल में इस इबारत को नोट करते हैं और लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को मुखातब किया और फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो 3 चीजें क्या हैं? हुजूर ने फरमाया, अव्वलन तो सबसे पहले खुशबू मुझे तुम्हारी दुनिया में बहुत पसंद है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह दूसरी क्या है? हुजूर ने फरमाया, नेक खातून जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी और इत्तिमा में जिंदगी गुजारने वाली हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को मुकद्दम करने वाली औरत हो, वो औरत बहुत पसंद है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह वो तीसरी चीज क्या है जो आपको पसंद है? हुजूर ने फरमाया, नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। उसी मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर भी बैठे हुए थे। दिल बेताब ने आवाज दिया और खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। हुजूर ने फरमाया, वो क्या है? अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह मैं ये चाहता हूं 2 मोहब्बत को यकजा कर दूं। अर्ज करते, या रसूलल्लाह वाई यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह, सबसे पहले यह है कि मेरी बेटी आपके निकाह में आ जाए, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश है। 2 मोहब्बत को यकजा कर दूं ताकि आपकी कुर्बत और हासिल हो जाए। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, दूसरा क्या है? अर्ज गुजार होते, या रसूलल्लाह इतना ही काफी नहीं, वह इन्फाक़ माली अला रसूलुल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने मुझको दिया वो आज आपके कदमों में निछावर कर दूं, मेरी दिल की दूसरी ख्वाहिश है। इसको भी अल्लाह ने पूरा फरमा दिया। और फिर तीसरी अर्ज गुजार होते, या रसूलल्लाह अन नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह, तीसरी ख्वाहिश इस नाचीज की ये है, जिंदगी भर रुखे मुस्तफा को देख रहे, ये तीसरी ख्वाहिश है। जिंदगी भर मुस्तफा के चेहरे को देखता रहे, इस नाचीज की ये तीसरी ख्वाहिश है। अल्लाह ने इसकी भी ये तीसरी ख्वाहिश भी पूरी फरमा दी और यारेगार होने का शर्फ बख्शा, जो जिंदगी भर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे और बाद में अफजलुल बशर मखलूक में सबसे ज्यादा मर्तबा रखने वाले अंबिया के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये वाहिद जात है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह शर्फियत बख्शी। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिंदगी का जब जायजा लेंगे आप तो मालूम होगा किस तरीके से इश्क़ रसूल में अपनी जिंदगी को फना कर दिए। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, आप जिस वक़्त आपको दफन नहीं किया गया था उस वक्त तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी और आपके तदफीन के बाद हज़रत बिलाल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अरीसा पेश किया, ऐ अमीरुल मुमिनीन, अब इन खाली जगहों में, इन आंख में ये ताब नहीं कि इन खाली जगहों को देखे, अब मुझे इजाजत दे दे, मैं यहां से जाना चाहता हूं। मना किया, उसके बावजूद हज़रत बिलाल ने इसरार किया और इजाजत लेकर शाम के शहर हलम में चले जाते हैं। तकरीबन 6 महीने तक वहां पर थे। 6 महीने के बाद आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। हुजूर फरमाते हैं, महाजिल जफ़ा या बिलाल, बिलाल ये क्या बेवफाई है, मुझ में रहकर मुझसे दूर, ये कैसा दुस्तूर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब से बेदार होते ही मदीने की तरफ रिहलत करते, या सैयदी लब्बैक, या सैयदी लब्बैक कहते हुए मदीना पहुंच जाते। हुजरे मुस्तफ़ा में जाते, वहां हुजूर को नहीं पाए। मस्जिद नबी शरीफ में आते, वहां हुजूर को नहीं पाते। गलिये में घूमा करते, हुजूर को नहीं पा रहे हैं। कभी सहाबा को देखते, कोई जवाब नहीं मिलता। फिर आलम वारफ्तगी में दीवार से सवाल करना शुरू कर दिए, या जिदार आंता तंजुरी ला वजह रसूलिल्लाह, क्या तूने तो कहीं हुजूर को नहीं देखा? कहीं जब जवाब न मिला, रोज़े रसूल पर हाजिर हो जाते, गश खाकर गिर जाते, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे हबीब, आपने बुलाया इस नाचीज को और आप सामने नहीं आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत की ये अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्तबदुआ हूँ, मौला कहने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए
और इस पर जिंदगी भर गामसन रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।